स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में जो हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, तो उसी को आज और आगे बढ़ाया जाएगा। कल आप लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीखा और आज आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में और निगेटिव से इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना है और उसके रूल्स क्या होते हैं। सेंटेंस को चेंज करने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव में सबसे पहले आपको टेंसेस यानी काल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेंसेस के अच्छी समझ के आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल नहीं पाएंगे। तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में सेंटेंस को बदलना। आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, अफर्मेटिव से निगेटिव में सेंटेंस को बदलना, यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में हम किस प्रकार बदलेंगे, इस बात के बारे में आज आपको समझाया जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत से ही सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको यहां पे समझाएंगे कि हमें सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज करना है। आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटेंस आपके सामने लिखा है, अमन goes to school. Aman goes to school on foot daily. Aman goes to school on foot daily. ये सेंटेंस जो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये अफर्मेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। क्योंकि वर्ब में जो हमारी मेन वर्ब है गो, इसमें ईएस का प्रयोग है और
वर्ब में एस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो आपको सबसे पहले टेंस पहचानना होगा कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है, और टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। अमन गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली, इस सेंटेंस की हिंदी होगी अमन प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है। क्योंकि टेंसेस आपको लगातार क्लास 6 से ही पढ़ाए जाते हैं, और हम भी आशा करते हैं कि हमारे समस्त विद्यार्थी अच्छी प्रकार से टेंसेस का रिवीजन इन छुट्टियों के दिनों में करते रहे होंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य में अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार की साउंड्स आती हैं, और नीचे दिए गए सेंटेंस में कुछ ऐसी साउंड्स आएगी जिसका उच्चारण करेंगे। अमन गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली, अमन प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है, तो लास्ट में ता है आ रहा है। तो इससे हमने जान लिया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या रूल हो जाता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव, ये इसके नीचे लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ता है, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये अफर्मेटिव का फार्मूला है जो इस सेंटेंस में लागू होता है। सब्जेक्ट अमन है, गो वर्ब है, और गो में ईएस का प्रयोग किया गया है, गोज हो गया है। टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, ऑन फुट डेली अदर वर्ड्स है। और इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस में जिस फार्मूले को हम यूज करते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो निगेटिव फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस, फार्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो बच्चों, जब हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें इस फार्मूले को फॉलो करना है। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस को आसानी से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये टेंस का टॉपिक नहीं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का टॉपिक है, तो आपको सीखना ये है कि सेंटेंसेस को हम चेंज कैसे करेंगे, और चेंज करने के लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ साथ हम टेंसेस का भी रिवीजन आपको करा रहे हैं। ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख के आपको दिखाया गया और नीचे निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपको लिख के दिखाया गया। तो आप लोग अब इस रूल के माध्यम से बहुत आसानी से सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अमन डज नॉट, अमन डज नॉट, अब यहां पे गोज का गो हो जाएगा, गो टू स्कूल ऑन फुट डेली। अभी आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऊपर लिखा हुआ था अमन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट डेली, और जब इसको हम निगेटिव चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अमन डज नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, यानी अमन प्रतिदिन पैदल स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरह से हम टेंसेस को पहचानते हुए, सबसे पहले टेंस को पहचानना जरूरी है, क्योंकि टेंस को पहचान कर ही आप सही से इंटरचेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस का, और जब तक आप टेंसेस को सही से पहचान नहीं पाएंगे तो टेंसेस को इंटरचेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग अगर टेंसेस का अच्छे से रिवीजन पहले से ही कर रखे हैं तो इन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव आदि में बदलने में कोई समस्या नहीं होगी। और आप देख सकते हैं जो ये रूल लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद डू डज। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो उसके साथ हमें डज का प्रयोग करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसके साथ हमें डू का प्रयोग करना है। डू डज के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम निगेटिव में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस का प्रयोग होता है, लेकिन जब सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो डू डज प्लस नॉट लगा देने के बाद एस या ईएस को हटा देते हैं और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए आपको ये दोनों रूल अच्छे से आने चाहिए और टेंस की आपको पहचान भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप अच्छे से जानते हैं तो इनको चेंज करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आप चाहें तो इस रूल्स को नोट कर सकते हैं, दोनों रूल जो लिखे हैं इनको नोट कर सकते हैं, और इनको नोट करने के बाद विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस समझाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, अब उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस को आपको हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करके दिखाएंगे, और उसी प्रकार से आपको भी सेंटेंसेस को चेंज करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, आवर क्लास टीचर, our class teacher teaches us with love and care. Our class teacher teaches us with love and care। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, और उसके पहले आपको हमने अफर्मेटिव का रूल प्लस निगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो रूल आपको लिख के बोर्ड पे भी समझाया था। तो उन्हीं रूल्स की सहायता से इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, आपसे कहा जा रहा है कि इसे अब आपको निगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी होगी, और टेंस की पहचान आप बाकी की हिंदी निकाल के आसानी से कर सकते हैं। लिखा हुआ है, आवर क्लास टीचर टीचर्स अस विद लव एंड केयर, यानी हमारे कक्षा अध्यापक हमें प्रेम और परवाह के साथ पढ़ाते हैं। हमारे कक्षा अध्यापक हमें प्रेम और परवाह के साथ पढ़ाते हैं। और जब आपके सिलेबस के अनुसार, क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार हम इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आवर क्लास टीचर does not teach us, our class teacher does not teach us with love and care। ऊपर सेंटेंस अफर्मेटिव में था, अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव में है, और आपको इस टॉपिक में यही सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से हम निगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस तो ऑल टेंसेस का होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस के वाक्यों के माध्यम से आपको इंटरचेंजिंग सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, जिससे कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने की प्रोसेस आपको बोर्ड पे समझाई जा रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, आवर क्लास टीचर टीचर्स अस विद लव एंड केयर, और जब हम उसको निगेटिव में बदलेंगे तो रूल्स के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम ईएस को हटा देंगे, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और टीच अस विद लव एंड केयर बाकी सब वही रहेगा। एक उदाहरण और उसके बाद एक अन्य उदाहरण। My
elder brother, my elder brother encourage me to fulfill my elder brother encouraged me to fulfill my dreams. आप लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई या मेरे बड़े भाई इनकरेज माने प्रोत्साहित करते हैं, मी माने मुझे, टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, और माई ड्रीम्स माने मेरे सपनों को। यानी सेंटेंस के अनुसार मेरे बड़े भाई मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, और जब इसे हम निगेटिव में बदलेंगे तो ऊपर वाला ही फार्मूला सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर does not encourage me to fulfill my dreams। और अब हमारा सेंटेंस ये निगेटिव में चेंज हो गया है, तो ऊपर बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई दोनों सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में जब सेंटेंस को हम निगेटिव में बदलेंगे यानी उस अवस्था में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और उसे में निगेटिव बदलना पड़ेगा, तो डज नॉट का हमें प्रयोग करना है। और नीचे दो ऐसे उदाहरण जिनमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल को जब हम निगेटिव में बदलेंगे यानी उस सेंटेंस को जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसे जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो डज नॉट के स्थान पे हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, लिखा है द मेंबर्स of my family love me a lot। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, और इसे आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो लिखा हुआ है द मेंबर्स माने सदस्य, आप माई फैमिली माने मेरे परिवार के, लव मी माने प्रेम करते हैं, मी माने मुझसे, इलाट माने बहुत अधिक, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे द मेंबर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब इसे हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो निगेटिव में चेंज करते समय आपका सेंटेंस हो जाएगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, क्योंकि मेंबर्स 10 से 1 से ज्यादा होते हैं परिवार में, तो हो जाएगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली डू नॉट लव मी a lot। The members of my family do not love me a lot।
और अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव में चेंज हो गया है। और उसके बाद एक और उदाहरण जिसमें आप डू नॉट का प्रयोग देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है the students of our school, the students of our school come the students of our school come to this playground every Sunday। आप लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के विद्यार्थी कब माने आते हैं तो जिस प्लेग्राउंड माने इस खेल के मैदान में, एवरी संडे माने प्रत्येक रविवार को हमारे स्कूल के विद्यार्थी इस मैदान में प्रत्येक रविवार को आते हैं। तो जब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स के अनुसार हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा। ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डू नॉट come to this playground every Sunday। ऊपर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है और नीचे इसको निगेटिव में बदल दिया गया है। तो इन चार उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हमें अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना होगा तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है अथवा प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की स्थिति में आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात तो हम आपको बता रहे थे कि सेंटेंस को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है आवश्यक रूप से। एक तो कि आपको सब्जेक्ट याद रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, निगेटिव बनाते समय हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बाकी शेष चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट प्लूरल होने की दिशा में ऑलरेडी हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे केवल प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सेंटेंस आपको बोर्ड पर समझाए गए हैं, लेकिन
आपके जितने भी टेंस हैं, 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके जो 4 काइंड्स हैं, प्रत्येक सेंटेंस के 4 काइंड्स, उनका कोई भी सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए आ सकता है। तो उसके लिए सभी टेंसेस आपको दोबारा डिवीजन करने पड़ेंगे, और टेंसेस की अच्छी पहचान होना इस वर्ग के लिए, इस टॉपिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही कुछ सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में होंगे और उन्हें आप अफर्मेटिव में बदलेंगे। इस चीज के बारे में आपको बोर्ड समझाया जाएगा। अच्छा बोलते हैं। हाँ। अच्छा आपको 20 मिनट 15 मिनट जब मिल जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इस बात को समझाया जाएगा। और आज जो एग्जाम्पल्स आपको समझाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो चेंज ऑफ सेंटेंसेस वाला पार्ट है, उसमें विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजें हैं, और उन्हीं एक्सरसाइज से आपको आज का होमवर्क भी करना है। उसमें सेंटेंस दिए एक्सरसाइज में, और लिखा जाए, ऊपर लिखा हुआ है कि चेंज सेंटेंसेस टू नेगेटिव, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और उसे आपको नेगेटिव में बदलना होगा। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो नेगेटिव में हैं और उन्हें आपको अफर्मेटिव में बदलना हो, क्योंकि यदि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल पा रहे हैं तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलने में भी कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। और जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में अब कल आपको समझाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही।